हाय दिल को तेरी तस्वीर से बहलाए हुए हैं, बहलाए मिर्ज़ा गालिब की हुए कहानी किसी को मालूम हो या ना हो, मगर उनका नाम प्यार के दीवानों के मुंह पर आ ही जाता है। लेकिन मिर्ज़ा गालिब की रूह को जिंदा अभिनय और आवाज़ का संगम सुरैया ने किया है। ये कहना था भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। नमस्कार, हिंदी सिनेमा के सुहाने सफ़र में आज हम शोक चंचल और मासूम अदाकारी से हिंदी फिल्मों में 18 साल तक अपने वर्चस्व को बनाए रखने वाली सुरैया की बात करेंगे। लाखों दिलों पर राज करने वाली सुरैया के दिल में मरते दम तक प्यार अधूरा रह जाने की टीस रही। सबकी जुबां पर तकरीबन 2 दशक तक उन्हीं का नाम छाया रहा। लेकिन लाखों दिलों में बस जाने वाली सुरैया का दिल दर्द की दास्तां बनकर रह गया। कजरारी अखियों वाली लाहौर में जन्मी सुरैया अपने परिवार के साथ बचपन में मुंबई आ गई। वो 15 जून 1929 को पैदा हुई थी। 10 साल तक सबसे महंगे सुपरस्टार रहे देवानंद साहब के प्यार में सुरैया उम्र भर कुंवारी रह गई। ये उसकी वजह क्या थी, लोगों ने मुझे कहा है इसलिए शादी नहीं कर सका कि वो मुसलमान थी, लेकिन फैक्ट ये है कि मेरा सबसे पहला प्यार था और मैं उसके लिए रोया हूँ। उनके प्यार के किस्से को हम आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल अभी बात करते हैं सुरैया के करियर के बारे में। नैनों में प्रीत है, होठों पे गीत है, मुरली बजा अपनी नजर का जादू, अपनी नजर फिल्मी दुनिया के ग्लैमर ने उन्हें आकर्षित किया और इसी के साथ उनका फिल्मों में प्रवेश हुआ। परिवार का विरोध झेलने के बावजूद सुरैया में अच्छी गायिका और नायिका बनने की बलवती इच्छा थी। उस समय के बेताज बादशाह पृथ्वीराज कपूर की नायिका बनने का भी सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ। न सिर्फ सुरैया की अदाकारी ने बल्कि उनकी गायकी ने भी लोगों के दिल में एक अलग जगह बनाई। तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया, परदेसिया, ओ दूर जाने वाले वादा न भूल जाना, मैं तेरा चांद तू मेरी चांदनी, परवानों से प्रीत सीख ली क्षमा से सीखा जल जाना, जैसे कभी न भुलाए जाने वाले गीत उन्होंने गाए। अनमोल घड़ी, दीवाना, दिल लगी, दास्तां, दर्द, क्षमा, मिर्ज़ा गालिब, लाल कुंवर, 4 दिन, बालम, आज की रात, परवान, डाक बंगला जैसी फिल्में सुरैया ने की। सुरैया ने उस समय के सबसे खूबसूरत कहे जाने वाले अभिनेता देव आनंद के साथ भी विद्या, जीत, अफसर, 2 सितारे और सनम जैसी फिल्मों में काम किया। एक तरफ सुरैया इन फिल्मों से सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ अपने अंदर एक दर्द को पालती जा रही थी। उस दर्द को जो उनका अपना था, जिसे कोई करीब से कभी महसूस न कर सका। एक एक करके लोग उनके दिल में बसते रहे और एक नया दर्द बसता चला गया। सुरैया के साथ देवानंद का नाम सबकी जुबां पर है, लेकिन सुरैया का पहला प्यार साउंड रिकॉर्डिस्ट शर्मा था, जिसने सुरैया के दिल में हलचल पैदा की। लेकिन सफलता के सबसे ऊंचे सोपान पर सुरैया को शर्मा के प्यार का एहसास तो हुआ, लेकिन परवाह कभी नहीं की। सुरैया का नाम ओम प्रकाश से भी जोड़ा गया। शहजाद इफ्तार, जो अभिनेत्री वीणा के भाई थे, उन्हें सुरैया से प्यार हो गया। सुरैया का ये प्रेमी रोज रात बंगले के सामने आकर खड़ा हो जाता और कुछ यही आलम देवानंद का भी था। एक किस्सा ये भी है कि निर्माता पीएन अरोड़ा से भी सुरैया का संबंध जोड़ा गया। हर तरफ जब उनके रोमांस की खबरें छपने लगी, तब रक्षाबंधन के दिन सुरैया ने अरोड़ा साहब की कलाई पर राखी बांधकर सबको हैरान कर दिया। सुरैया के दिल में जिन 2 लोगों ने सबसे ज्यादा हलचल पैदा करी, उसमें देवानंद साहब और हॉलीवुड के अभिनेता गैगरी पैक थे, जो कि बहुत सुंदर थे। लेकिन देवानंद के लिए सुरैया का प्यार ऐसा था कि ताउम्र वो कुंवारी रही। जिस दौर में सुरैया और देवानंद का इश्क परवान चढ़ रहा था, उस वक्त देवानंद का फिल्मी करियर भी उठ रहा था और सुरैया एक स्थापित नाम बन चुकी थी। देवानंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में अपने और सुरैया के रिश्ते का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सुरैया के परिवार वालों ने देवानंद को जान से मारने की धमकी दी, तो वो पीछे हट गई थी।
सुरैया ने देवानंद के मैरिज प्रपोजल को इसी के चलते अस्वीकार किया था। जब सुरैया और देव की इश्क की चर्चा पूरी फिल्म इंडस्ट्री में होने लगी, उन्होंने देव के घर आने पर पाबंदी लगा दी। हालांकि सुरैया की मां देव को काफी पसंद करती थी, लेकिन घर में सुरैया की नानी का हुक्म चलता था और सुरैया अपनी नानी की सारी बातें माना करती थी। सुरैया की नानी को सुरैया का एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ रिश्ता कतई पसंद नहीं था। सुरैया की नानी फैसला कर चुकी थी कि वो सुरैया और देव को एक नहीं होने देंगी, और ऐसा हुआ भी। सुरैया ने एक इंटरव्यू में बात कही कि मुझे देव के प्यार पर तो यकीन था, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं था। जब मैंने देव से शादी करने को मना कर दिया तो देव ने मुझे कायर कहा। शायद मैं कायर थी, मेरे अंदर वो कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। शायद ये मेरी गलती हो सकती थी या मेरी किस्मत। परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत मैं ना कर सकी। आखिरी बार एक बालकनी में सुरैया और देव मिले और गले मिलकर खूब रोए। इसके बाद देव ने सुरैया को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देवानंद ने बाद में कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया आजीवन अविवाहित ही रही। 31 जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में सुरैया की अंतिम यात्रा में सभी लोगों की आंखें देव को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो नहीं आए और इस तरह मोहब्बत की हार हो गई। सुरैया ने अपने जीवन भर में 67 फिल्मों में काम किया और 338 गाने गाए। सुरैया की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द बॉलीवुड टॉक।